17 जून। एक ही टॉपिक आज चला है मुरली में। तुम अब पारलौकिक परमपिता को जान गए हो, तो तुम्हारी उनसे प्रीत हो गई है। तुम बन गए हो सच्चे अर्थों में आस्तिक। बाबा ने अपना पूरा परिचय आज मुरली में दिया है और बता रहे हैं, मुझे भक्तों का रक्षक कहा जाता है। मैं कैसे भक्तों की रक्षा करता हूं? तो आकर सभी को, जो मेरी भक्ति करते आए हैं, देवताओं की भक्ति करते आए, रावण की जेल से छुड़ाता हूं। रावण माना 5 विकार। तुम मनुष्यों को देवता बनाता हूं। रावण ने ही तो तुम्हें कमजोर किया है। माया ने ही तुम्हें असुरक्षित बना दिया है, पाप करवा दिए हैं। मैं आके तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं, तुम्हारी सद्गति करता हूं। ये भारत सभी धर्मों का तीर्थ स्थान है, क्योंकि यहाँ स्वयं परमपिता, जिसको सब धर्म वाले याद करते हैं, वो आते हैं। यही शिवरात्रि मनाई जाती है। ये भारत बहुत महान था, अब ये तो गरीब हुआ है। यहाँ था धन संपदा थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, अब तो बहुतों को खाने को भी नहीं मिलता है। तो कहाँ भारत बहुत महान, देवी देवताओं का यहाँ राज था। सूर्यवंशी थे, वे चंद्रवंशी थे, अथाह सुख साधन थे यहाँ पर। रावण के वश होकर तुम नीचे उतर आए हो, तो मुझे बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ, फिर से हमारा बेड़ा पार करो। हमारी नैया विषय सागर में डूब गई है, इसे उस पार ले जाओ। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था इस पार और उस पार ये क्या है। कैसे भगवान डूबी हुई नैया को पार लगाएगा। तो मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ, तुम्हें सोल कॉन्शियस बनाता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। और इस ज्ञान को पाकर तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तो अपना परिचय दे रहे हैं, मैं निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है। बहुत से नाम रख दिए मेरे, रुद्र भी कहते हैं, हजारों नाम रख दिए हैं, लेकिन मैं निराकार हूँ। किसी भी मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। मैं कब आता हूँ और क्या करता हूँ ये किसी को भी नहीं पता। गीता में लिखा हुआ तो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। उसमें ये भी है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। भारत, ये भारत नहीं था, ये भारते था। भारत वहाँ दिखा दिया, अर्जुन को संबोधित कर रहा है। भला अर्जुन का नाम भारत क्यों होगा? जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। मेरे आने का समय पुरुषोत्तम संगम युग पर है, कलयुग के अंत में। मैं बीच में कभी नहीं आता, बीच में अधर्म होता ही नहीं। मैं इन साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि वो भी सब नीचे उतर आए हैं। तो मेरे का आने का समय भी संगम युग है। तुम अब संगम युग पर हो, बाकी संसार कलयुग में है। तुम संगम युग पर ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की संतान बने हो। ब्रह्मा की भी बड़ी महिमा है। दिखाते हैं, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, हाथों में वेद थे। तो मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये वेदों शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुम्हें सारा ज्ञान देता हूँ। मैं ही इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला हूँ। मेरे को अपना शरीर नहीं है, मैं इस ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ। तो ये बाबा डिटेल हमें कर रहे हैं कि तुम सभी के 2 बाप हो गए। एक लौकिक बाप शरीर का, परलौकिक बाप आत्माओं का। देखिए, चीज भी 2 ही हैं, एक आत्मा एक शरीर। एक आत्माओं का बाप, एक शरीर का बाप। उन्हें शरीर को जन्म दिया, वो परम पिता आत्माओं का परम पिता है। उससे बुद्धि योग हमें लगाना है, तो हमारी रक्षा होती रहेगी। हम माया पर विजयी बनते चलेंगे।
तो हमें स्वयं की अब स्वयं रक्षा करनी है, क्योंकि अब हमें ज्ञान मिल गया कि माया रावण ने भक्तों को भटकाया है, दुखी बनाया है, जैसे अपनी जेल में डाल लिया। जो दिखाते हैं ना, रावण ने सभी देवताओं को अपनी जेल में डाल लिया था। जेल कोई और नहीं होती। अब 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। भला रावण की लंका इतनी बड़ी कहाँ जिसमें 33 करोड़ देवताओं की जेल बन जाए। ये वही है कि देवता अपनी प्रारब्ध भोग के माया के अधीन हो गए, विषय विकारों में चले गए। इसको ही कहा गया है कि रावण ने देवताओं को अपनी जेल में डाल लिया। तो देवत्व खत्म हो गया, पाप बढ़ने लगे तो दुख हो गया, पुकारने लगे। महात्मा गांधी ने पुकारा, पतित पावन सीताराम, हे सीताओं के राम, सब सीताओं को आकर जेल से छुड़ाओ। एक सीता जेल में नहीं, आत्मा रूपी सभी सीताएं जेल में हैं। तो मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। और अब तुम समझ गए हो कि राजयोग से कैसे आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, वो रावण पर विजय प्राप्त कर लेती है और ये भारत स्वर्ग बन जाता है। ये बड़ा गुह्य ज्ञान है। स्वर्ग कोई वो जादू से नहीं बना देगा, हीरो की बरसात नहीं करा देगा, लेकिन राजयोग के द्वारा आत्माएं जब पावन बनेंगी, प्रकृति पावन बनेगी, तो ये संसार भरपूर हो जाएगा। और ये भारत ही सतयुग में भी था, देवी देवताओं की भूमि ये भारत ही है, और अब कलयुग के अंत में भी ये भारत ही है, लेकिन गरीब है। यही भगवान आकर इसे फिर से देवी देवताओं की दुनिया में बदल रहे हैं। तो हम उसको जानें और उससे अपना बुद्धि योग लगाएं। और विशेष बात, वो ज्ञान दे रहा है, सत्य ज्ञान मिल रहा है, उससे ज्ञान लें। वरदान है, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनकर समय और संकल्पों की बचत करो तो तुम विघ्न जीत बन जाओगे। तो हम अंडरग्राउंड हो जाएं, यानी आत्मा की तरफ चलें। अब जैसे कोई भी बड़ी रिसर्च होती है तो वैज्ञानिक कितने जैसे अंडरग्राउंड रहते हैं, शांत अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने से हमारा समय और संकल्प बचते हैं। ये बचने से हमें हर कार्यों में सहज सफलता होती है और विघ्न नहीं आते जीवन में। जो लोग बहुत बाह्यमुखी हैं, अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं, विघ्न आने पर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी ड्राई फ्रूट खिलाकर विदाई दो। बाबा ने दवाइयों को ड्राई फ्रूट कह दिया था, ताकि दवाई खाते हुए हम ऐसे न करें क्या 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 ड्राई फ्रूट खा रहे, ताकत आ जाएगी, इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आज का हम अभ्यास करेंगे। बाबा को हमने जान लिया है, उसका आह्वान करेंगे हर घंटे में एक बार। बहुत सुंदर विधि है, और याद करेंगे। बाबा को बुलाते ही उसका इतना प्यार है कि वो हमारे पास आ जाता है, उससे दृष्टि लेंगे, बहुत प्यार की फीलिंग करेंगे, तो सारा दिन अंडरग्राउंड जैसे अंतर्मुखी स्थिति में बीत जाएगा, और बाह्य वातावरण का जरा भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ओम शांति।